सिद्धेभ्यः णमीऊणजिळं वीरम् अनन्तवर्णाणदंसणसावम् वोच्छामिनियं सारं केवली सुध केवली भणिदम। नियम सार परमागम गाथा 5 पृष्ठ 11। अत्तागम तच्चाणं सद्दहणादो हवेदि सम्मत्तम वव गए अशेष दोषो सयल गुण पाहवे अत्तो। आप्त का, आगम का और तत्व का श्रद्धान करने से सम्यक तो होता ही है। जो ववगत रहित है अशेष दोषों संपूर्ण दोषों से, शैल गुणप्पा और संपूर्ण गुणों से युक्त है, अत्तो हवे वही आप्त होता है। ये इसका सरल शब्दार्थ, क्योंकि जब चर्चा करें थोड़ा सा रिपीट करना चाहिए ताकि कोई नया जुड़ा हो तो उसे पता रहे। अब इसमें तकरीबन सब विषयों पे चर्चा हो गई थी। एक पॉइंट स्पष्ट करना था, वो मैं आपको कर रहा हूं। आप्त, आगम और तत्व, ये तीनों कौन से लेना, कौन से माने भाई भीतराली लेना, उसी के लेना और कहीं का लेना नहीं। ये तो अंडरस्टूड है, इतना तो आप भी जानते, मैं भी जानता हूं कि इतने समझदार आप सब लोग हैं। फिर मैं जो पूछ रहा हूं कौन से लेना का मतलब क्या। एक जिनके लक्षण, परिभाषा और परीक्षा करते हैं वो लेना, कि जो मात्र श्रद्धान के विषय है वो लेना। माने आप्त, आगम और तत्व ज्ञान के विषय वाले लेना कि श्रद्धान के विषय वाले। मैं और जरा खोल के बताऊं तो ऐसा कह रहा हूं, श्रद्धान के विषय। पॉइंट समझ रहे मुकेश जी? कभी ऐसा विचार किया कि आप्त, आगम और तत्व श्रद्धान वाले कौन से होते हैं और ज्ञान वाले कौन से होते हैं? कभी इस तरह से जब तक विचार ही नहीं किया होगा तो ये बात का उत्तर मिलना ही नहीं। समझ गए? आचार्य ने तो साफ कह दिया, सद्दहना दो, इनका श्रद्धान करने से। तो वही कुंद जैसे महान समर्थ आचार्य वह श्रद्धान के विषय का श्रद्धान करने को कहेंगे कि जो श्रद्धान का विषय नहीं है उसका श्रद्धान करने को कहेंगे? भाई इतनी तो समझ सब में है ना। एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है कि हम श्रद्धान के विषय का ही श्रद्धान करने को कहेंगे, जो श्रद्धान के विषय लायक नहीं है उसका तो श्रद्धान करने को नहीं कहेंगे ना। भाई किसी को हम मीटर पकड़ाएं तो फिर नापने के लिए कपड़ा ही देना पड़ेगा, फिर तेल तो मीटर से नपता नहीं। और लीटर पकड़ाएं तो नापने के लिए तेल देना पड़ेगा, क्योंकि मीटर से तो तेल नपता नहीं, या कपड़ा तो लीटर से नपता नहीं। डिफरेंस समझ रहे ना? श्रद्धान और ज्ञान में ऐसा ही बिल्कुल अंतर है। श्रद्धान का विषय और ज्ञान का विषय में ऐसा ही अंतर है। ये चीज आज मैं आपको पहचान करवाना चाहता हूं। ये चीज सामान्यतः हम लोगों में भी चर्चा का विषय नहीं रहती है। हम आप्त को भी जानते कैसे हैं? जो वीतरागी सर्वहितोपदेशी होते हैं आप्त कहते हैं, ठीक है ना। जो परिभाषा आप लिख रहे हो नीचे, वह परिभाषा श्रद्धान की होना चाहिए या ज्ञान की? भाई जब प्रकरण सम्यक दर्शन का है, इनके श्रद्धान से सम्यक तो होता है ये कह रहे हो, तो ये परिभाषा किस पे घटित होना चाहिए? जानकारी पे, समझने में, कि श्रद्धान में? अब आप पॉइंट समझ रहे हैं? तो पहले मूल में देखो, आप्त, आगम और तत्व ये तीनों जानने के लायक चीजें हैं, जानने के विषय हैं कि श्रद्धान के विषय। मेरा प्रश्न तो क्लियर हो रहा है ना भाई साहब, अमित जी? और मैंने दृष्टांत क्या दिया? मैं दृष्टांत पे टिकना नहीं चाहता, सिर्फ इतना ही टिकना चाहता हूं कि ये अंतर बताना
कि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। श्रद्धान का विषय और ज्ञान का विषय ऐसे ही भिन्न भिन्न होता है जैसे लीटर से कपड़ा नापने की कोशिश करना और मीटर से तेल नापने की कोशिश करना। आपको चाहिए क्या ये बताओ। वो कभी कभी धोखा होने लगता। पुरानी दिल्ली में वो कढ़ाई का दूध देते ना, कढ़ाई में दूध गर्म करके ऐसे बड़ा बड़ा कढ़ाई चढ़ा रहता है, तो उन लोगों के पास एक लोटा होता है ऐसे चौड़े मुंह का, नीचे तो छोटा ही होता है, ऊपर मुंह काफी चौड़ा होता है। तो वो क्या करेंगे, ऐसे इतनी जोर से फेंटते हैं उस दूध को। तो एक सज्जन पहुंच गए, भाई साहब 2 मीटर दूध दे देना। क्यों, आप ऐसे कर रहे थे ना। अब अंतर समझ गए ना, अरे मैं कैसे ही कर रहा हूं लेकिन दूध मीटर से नहीं नपता, दूध लीटर से ही नपे, ठीक है ना। और कपड़ा जो होगा वो मीटर से नपेगा, लीटर से नहीं। तो जो श्रद्धान क्या यदि करना है तो उसका विषय श्रद्धेय होना चाहिए, उसका विषय ज्ञेय नहीं होना चाहिए। क्या आपने देवशास्त्र गुरु का आप्त आगम और तत्व का श्रद्धान परक परिभाषा सीखी है या ज्ञान परक सीखी? मेरा प्रश्न यहां है। आप सारी चूक यहीं से करने वाले। सुबह आया था जब मैंने दोष की बात की थी, भवगत दोषों, तो कहते कुंद कुंदाचार्य स्वयं अगली गाथा में कह रहे 18 दोषों की बात। हमारे माननीय नवीन जी ने स्मरण दिलाया था। मैंने कहा नहीं वो छोड़ो, सब अगली गाथा में कह रहे। अब उसका अर्थ भी सही कब लगेगा, जब यहां से निर्णय करके चलोगे कि आप्त आगम और तत्व, इन 3 का परिचय किसका लेना, श्रद्धान के विषय श्रद्धेय का लेना या ज्ञान के विषय ज्ञेय का लेना? पहले एक बात बताओ, आप आप्त का स्वरूप श्रद्धान का विषय है या ज्ञान का विषय? जो परिभाषा आप नीचे पढ़ रहे हो कि जो समस्त दोषों से रहित हो और समस्त गुणों से युक्त आत्मा हो, वह आप तो होता है, ये परिभाषा ज्ञान की विषय है या श्रद्धान की विषय? इससे श्रद्धान बढ़ता है या ज्ञान बढ़ता है? समझ रहे? इसका मतलब है कि आचार्य जब पहले से तय करके बता रहे कि सद्धरणादो हवे सम्मतम, इनके श्रद्धान से सम्यक्त होता है, इसका मतलब वो बात किसकी करना चाहते हैं? श्रद्धान के विषय श्रद्धेय की, ज्ञान के विषय ज्ञेय की नहीं करना चाहते। और गड़बड़ी क्या हो रही, हम इसे ज्ञान का विषय ज्ञेय के रूप में ले रहे हैं। आपने कल्पना की है कभी कि श्रद्धान का विषय आप्त क्या होता होगा और ज्ञान का विषय आप्त क्या होता होगा? मैंने आपको बहुत दिन पहले एक बड़ा सरल सा दृष्टांत दिया था कि दुनिया में ये लड़के लोग जो होते हैं ना, ये बड़े चूजी होते हैं, ठीक है ना। अपने लिए लड़की ढूंढेंगे तो 1000 देखेंगे, चूज करें, उसकी नाक ऐसी है, उसकी वो वैसी, लेकिन मां, उसमें कभी ऐब निकाला? क्यों? क्योंकि मां वह श्रद्धान का विषय होती है, मां वह ज्ञान का विषय नहीं होती। ज्ञान के विषय में गुणदोष समीक्षा की जाती है, श्रद्धान के विषय में गुणदोष समीक्षा नहीं की जाती है, मात्र उस पर श्रद्धा का समर्पण होता है। अब तो आपको अंतर ख्याल में आ रहा। तो अब आप बताइए कि आप्त आगम और तत्व, इनको आप जानते हो कि श्रद्धान करते हो? जो कुछ इनका स्वरूप आपको पता है और आगे भी आ रहा है, तो उसको जो आप पढ़े हो तो वो श्रद्धान के विषय के रूप में जानते हो या ज्ञान के विषय के रूप में? उसको जानने के बाद आपकी श्रद्धा बढ़ती है कि नॉलेज बढ़ती है? अब भाई साहब कुछ क्लियर हुआ? इस
जो ये चर्चा सुबह वहां चलेगी और शाम यहां चलेगी तो इसके लेवल में ये अंतर तो आएगा, इसको कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि वहां चलाना जरूर है, छोड़ेंगे नहीं हम, लेकिन यहां जो एकदम मतलब बिल्कुल एकाग्रता वाले हैं, वहां कभी घंटी बज रही, कभी कुछ बज रहा, कभी कोई प्रश्न कर रहा, वो सब अंतर रहता है, उससे हम बच नहीं पाते और उसको हमें एडजस्ट करना है। इसलिए बहुत सूक्ष्म विषय वहां नहीं ले पाते। अब अभी का विषय समझ में आया क्या है सचिन? समझ में आया कि जो आप्त आगम और तत्व हैं, इनकी जो भी परिभाषा कुंदकुंदाचार्य देव कहने वाले हैं और जो परिभाषाएं आप जानते हो, उन परिभाषाओं को जानने से आपकी नॉलेज बढ़ती है कि श्रद्धान बढ़ता है। यदि नॉलेज बढ़ती है और श्रद्धा जहां की तहां रहती है, इसका मतलब अभी आपने श्रद्धा के श्रद्धेय आप्त आगम और तत्व को समझे ही नहीं। यदि समझ लिया होता तो फिर उसके सद्दहना दो, फिर उससे श्रद्धा नहीं होता, फिर उससे नॉलेज नहीं बढ़ती। आपकी बड़ी नॉलेज है, श्रद्धा ने बदला नहीं। अब अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? क्या अंतर है सचिन? क्लियर हो रहा? ये अंतर हमें समझना पड़ेगा। इसीलिए सुबह जो मैंने बवगय अशेष दोषों की व्याख्या की थी, वो श्रद्धान परक की थी, ज्ञान परक नहीं। अशेष दोषों में 18 दोषों से रहित, ये ज्ञान परक परिभाषा है, श्रद्धान परक। फिर जो आगे अगली गाथा में 18 दोषों की चर्चा आचार्य देव कर रहे, तो उनको भी आपको श्रद्धान परक, अब वो कैसे समझे जाते हैं ये अगली गाथा में क्लियर करूंगा। अभी पहले मुद्दे की बात समझो कि आप्त का स्वरूप, सुबह मैंने लास्ट में क्या कहा था? आप्त माने वह कि जिसमें कोई क्वालिटी होती कि नहीं होती, लेकिन जो श्रद्धा का विषय जरूर। लास्ट बात यही आई थी सुबह भाई साहब, समझ गए? बात यही कह रहा था जो मैं अब कह रहा हूं, लेकिन इसकी बारीकियां नहीं खोली थी सुबह, जो अब खोल रहा हूं। डिफरेंस ख्याल में आ रहा है कि जो आप तागम और तत्व की यहां बात कर रहे हैं, वो कौन होना चाहिए? जिससे आपकी श्रद्धा पलट जाए, जो विषयों में रची हुई है, तन में रमी हुई है, समझ गए ना? वो श्रद्धा पलट के कहां आ जाए? आप तो आगम, आप्त के माध्यम से, आगम आगम से, तत्व तत्व से होते हुए ये रास्ता बन जाए। एंट्री यहां से, एंट्री आप्त से होगी, मतलब जिनके बारे में आप सोच नहीं सकते, सिर्फ श्रद्धान कर सकते। आज दिन भर वो नोएडा, ग्रेटर नोएडा की गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में रहा, वहां जो वर्कशॉप में थी उसमें ये चर्चा बहुत चली, वर्ल्ड लेवल की। उन्होंने बताया विश्व के जितने भी दर्शन हैं और जितने भी महापुरुष हुए, जो मूल ग्रंथ होते हैं, वो क्या कहते हैं कि ये बियॉन्ड द डिस्कशन, ओनली फॉर फेथ। चाहे वो क्राइस्ट हो, चाहे वो अल्लाह हो, इन पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते। इनमें ये चीज ठीक है कि नहीं, ये हम चर्चा नहीं कर सकते। भले ही वही बात हमारे आप में आप समीक्षा कर दो, भाई साहब की ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन वही बात यदि अल्लाह करता है तो हम कहते हैं भाई साहब नो डिस्कशन। क्यों? अल्लाह हमारे श्रद्धा का विषय है, उस पर हम डिस्कशन नहीं कर सकते, चर्चा नहीं कर सकते, विचार नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं? सिर्फ श्रद्धान कर सकते। यही स्थिति क्राइस्ट के बारे में बाइबल में है कि साहब उन पर वो बियॉन्ड द डिस्कशन है, उस पर आप अपनी कल्पना, अपने तर्क नहीं चला सकते। बियॉन्ड द लॉजिक, बियॉन्ड द डिस्कशन। ये विश्व के दर्शनों की स्थिति बता रहा हूं आपको, समझ गए?
वैदिक कहते हैं कि हमारे वेद वो बियॉन्ड द डिस्कशन है, भगवान की वाणी है, उस पर जो वेद में लिख दिया वो लिख दिया, बस वो ही है अब उसमें। तो जब यदि अल्लाह और कुरान इन पर डिस्कशन नहीं हो सकता, जब यदि क्राइस्ट और बाइबल पर डिस्कशन नहीं हो सकता, जब यदि ईश्वर और वेद पर डिस्कशन नहीं हो सकता, तो आप तो और आगम पर डिस्कशन कैसे हो सकता? मतलब वर्ल्ड वाइड एक कॉन्सेप्ट चल रहा है कि जो हमारे लिए सबसे बड़े हैं, जिन पर एक बार जिनको हमने अपना लिया है, उनको हमने बियॉन्ड दी लॉजिक और बियॉन्ड दी डिस्कशन बना दिया है। वो ओनली फॉर फेथ के लिए। अब तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहां आचार्य कुंद क्या कहना चाहते, किसकी बात करना चाहते। जिनकी परिभाषाएं आप रटते हो उनकी बात नहीं, जो लक्षण आप सीखते हो उन आप्त की बात नहीं, जिन पे तर्क वितर्क करके समंत भद्र जैसे आचार्य सर्वज्ञ सिद्धि करते हैं और आप्त बताते हैं, आप्त मीमांसक, उसकी उनकी बात भी नहीं। मतलब जितना आज तक आपने आप्त के बारे में पढ़ा जाना समझा है, यहां पर उस आप्त की बात ही नहीं। अब बताइए किस आप्त की बात, फिर आपका आप्त का स्वरूप क्या है? यहां दोष और गुण जो कहा ना लक्षण में नीचे, वो एक सिंबॉलिक चीज है, वो भूख प्यास आदि की बात नहीं है। जब अगली गाथा पढ़ूंगा तो उनका भी क्लियर करूंगा। वो भूख प्यास की बात नहीं है, वो एक प्रतीकात्मक है। क्या प्रतीक है कि व्यक्ति जीवन में श्रद्धा किस पर समर्पित करता है कि जिसमें दोष तो एक भी ना हो और गुण सारे, अच्छाइयां पूरी हो और दोष ना हो एक भी। क्यों? एक भी दोष की गुंजाइश रही तो मेरी श्रद्धा डगमगाएगी, टिकेगी नहीं, और एक भी गुण कम रहा तो हमारी श्रद्धा भटकेगी और किसी को ढूंढेगी, भैया और इनसे बढ़िया कौन। तो जो आप हैं इनसे बढ़िया वीतरागी सर्वज्ञ जो परमात्मा है, इनसे बेहतरीन कोई है ही नहीं, यही सर्वोत्कृष्ट है। ऐसी दृढ़ विश्वास, दृढ़ प्रतीति, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होना, यह आप्त का स्वरूप है। यहां 18 दोषों से रहित होना और समस्त गुणों से युक्त होना, यह वास्तव में आप्त का स्वरूप है। बस आप कहा तो यही है, नीचे तो कहा होगा। जब ऊपर कह दिया सद्धरणा दो अवेयी सम्मतम, जब श्रद्धान करने से होता है, दैट मीन्स, इसका मतलब दो तरह की दवाई, खाने की और लगाने की, ठीक है ना। इसको पी के चुटकियों में ठीक हो जाते हैं, इसका मतलब वो दवाई कौन सी दी गई है, पीने की के लगाने की। और जब कहें इसको तो जरा सा टच करो चोट की जगह और दर्द छूमंतर होता है, तो इसका मतलब दवाई लगाने की है, खा मत जाओ। इतना तो समझ है ना आपको। तो जब यहां श्रद्धान की बात कर रहे हैं तो आप तागम और तत्व, ये श्रद्धा का श्रद्धेय स्वरूप होना चाहिए कि ज्ञान का ज्ञेय स्वरूप होना चाहिए। देखो भैया, कई बार लगेगा जबरदस्ती एक गाथा पर, जितनी बार होती है चर्चा उतनी बार मौलिक तत्व आते। मैं किसी चीज को रिपीट करके टाइम पास नहीं करता। ये चर्चा पहले हमारी चली ही नहीं इस गाथा, इस गाथा पे चर्चा चली है, ये सही है, लेकिन इस दृष्टिकोण का खुलासा नहीं तो है, तो करना तो पड़ेगा ना। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं करोगे, अगली गाथाओं का सही अर्थ नहीं होगा। एक बात बताओ, कुंद आचार्य देव क्या ये नहीं जानते थे कि भूख प्यास आदि 18 दोष होते हैं? नहीं जानते थे क्या? तो उन्हें पर्सनल डायरी में लिखने की क्या जरूरत थी?
इसका मतलब शब्द वह है, पर उसके पीछे का अभिप्राय कोई और है, बहुत ऊंचा है, जिसकी पुष्टि कुंद आचार्य देव कर रहे हैं। पॉइंट समझ रहे? मैं एक सही घटना बताता हूं, आप मर्म समझने की कोशिश करें। कहीं पर किसी नगर में, किसी देश में एक पिता पुत्र थे। बेटे ने कहा मेरे बिजनेस के लिए आप बाप सारी संपत्ति हमें दे दो। बाप ने कहा मैं नहीं दे सकता। उसने कहा मैं कोर्ट केस करके ले लूं। कर ले, कर दिया कोर्ट केस। हारा जीता क्या हुआ वो मेरा इंटरेस्ट का विषय नहीं। बाकायदा कोर्ट में आमने सामने खड़े थे, अपने वकीलों से एक दूसरे की धज्जियां उड़वा रहे थे। ठीक है, कह रहे थे ये बाप होके भी इसने दिया नहीं मेरा हक, यदि मुझे मेरा हक दे देता तो मैं अपना बिजनेस करके बढ़ जाता, मुझे क्या जरूरत थी यहां आके बदनाम होने की। सब कह रहा। ऐसे ही लड़ते लड़ते बाप का आयु कर्म पूरा। अब स्मशान में देह गई। वहां अब उसको पंडित ने जलती हुई लकड़ी पकड़ा दी चिता में लगाने के लिए। अब वो लकड़ी जो उसने ली तो हाथ कांपा, आंखें भर आई, बैठ के रोने लगा। ये कौन रो रहा है? जिसने कोर्ट में केस किया था वो रो रहा है कि जिसके मन में बाप का स्थान था, परिचय था, वो रो रहा है। क्या करूं? मुझे आपको अर्थ समझाना है, इसलिए इतनी बात कहना पड़ती है, वरना कहना नहीं पड़ता। एक व्यक्ति के दो दो पक्ष हो सकते हैं, एक ज्ञान प्रधान और एक श्रद्धा। जो रो रहा है, जब तूने कोर्ट केस किया बाप पर, तब तुझे नहीं लगा था? कहते वो कोई और कर रहा था, वो कोर्ट में आरोप कोई और लगा रहा था, और यहां पर जिसके आंखों से आंसू टपक रहे हैं वो कोई और है। दो हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? एक ही व्यक्ति के लिए, बाप के लिए बेटे दो हो सकते हैं और बेटे के लिए बाप दो हो सकते हैं। दो माने दो रूप, दो पर्सन नहीं कह रहा। समझो, जो श्रद्धा का विषय होता है, जब उसकी आंख में आंसू है तो वो बाप के लिए है, वो संपत्ति के लिए नहीं। और जो कोर्ट में खड़ा था वो संपत्ति के लिए खड़ा था, वो बाप के लिए नहीं खड़ा। अंतर पड़ रहा है भाई साहब दोनों में कि नहीं पड़ रहा? ये बताओ। तो यहां पर आचार्य कह रहे हैं आप तो कौन? कि जो मात्र जिनका श्रद्धान किया जाता, जिनके बारे में जिरह नहीं की जाती, बहस नहीं की जाती है, परिभाषाएं नहीं रटी जाती है, प्रूफ नहीं मांगे जाते हैं कि आप तो के नहीं हो। आप तो मीमांसा ग्रंथ में आचार्य समंतभद्र साफ लिखते हैं, आप क्यों, आप तो देवागम न हुए, उनके यहां ऐसा होता है, आप ऐसा। ये परीक्षा क्यों दे रहे हो? यदि ये परीक्षा ही देना पड़ी, कोर्ट में बाप को पेपर पेश करना पड़े कि असल में देखो मेरी संपत्ति इतनी है और इतनी मैं दे चुका हूं, इसका ये मार्केट के एवेल्यूटर से मैंने एवेल्यूएशन करा के रखा है, यदि ये नौबत आ गई तो वो बाप बेटे बचे क्या? बाप बेटा कौन? कि बाप ने खड़े खड़े भी नहीं कहा कोई बात नहीं जी, मेरे भाग में जो होगा होगा, मुझे कोई आपसे शिकायत। ये अंतर समझ रहे हो आप? ये बेटा है, जो कोर्ट में खड़ा होता है वो बेटा नहीं। इसी प्रकार जिसके लिए
अकेली श्रद्धा, बस आपने कहा माने आप जो कुछ हो बस परिपूर्ण हमारे लिए यही है। गौतम, इंद्रभूति गौतम ने जब भगवान महावीर के सामने समोसण में खड़े हुए थे और अंतर मुहूर्त में गणधर पद पे पहुंचे थे, वो आप्त की परीक्षा करके पहुंचे थे कि आप्त का श्रद्धान करके पहुंचे थे? वो श्रद्धान कैसे हुआ था? उन्होंने परखा तो कुछ था ही नहीं। जो व्यक्तित्व, जो प्रशांत मुद्रा देख करके अंतर में श्रद्धा अपने आप समर्पित हो गई, उसे परखने और पूछने की जरूरत नहीं पड़ी भगवान आप में क्या है और क्या नहीं है। ऐसे ही जिनके स्वरूप का विचार करते ही नॉलेज तो होगी, लेकिन विचार करते ही एक्शन श्रद्धा का हो, एक्शन ज्ञान का ना हो। आप प्रश्न का उत्तर देने को तत्पर नहीं हो। मैं बताऊं आप्त का लक्षण किसे कहते हैं? ये हो तो समझना आपने आप्त को सद्धरणा दो हवे ही सम्मत। उस आप्त के श्रद्धान से सम्यक दर्शन होंगे जिस पर आप जिरह करने को तैयार हैं। उस आप्त के श्रद्धान से सम्यक दर्शन नहीं। पहले आपको आप्त भी चुनना पड़ेगा जो आपकी श्रद्धा को पूरी तरह लूट के ले जाए। कुछ भी नहीं बचे आपके पास पूंजी के रूप में। अब क्या है, अब तो मेरा हृदय अकेला। ये डिफरेंस जब आना चाहिए तब समझना आपने आप्त को जाना, वरना किसी परमात्मा को, किसी भगवान को, किसी तीर्थंकर को, इन सब को जाना होगा, आपने आप्त को नहीं। जिसके आगे ज्ञान और वचन दोनों ठिठक के रह जाएं और श्रद्धा के हाथ जुड़ जाएं, कोई विकल्प करने को तैयार नहीं हो, ज्ञान ठिठक के रह जाए, नो क्वेश्चन, कुछ जानना है कुछ नहीं प्रभु सब कुछ, उसका नाम आप्त होता है। और आप्त ने बोला, उसके बाद उसमें श्रद्धान के अलावा और क्या किया जा सकता? पिता ने कह दिया, इसके बाद ये बात किसने की? पिताजी ने। डन, खत्म। अब पूछना नहीं, अब गुणदोष विचारना नहीं, कि नहीं विचारना, समझ गए। और उस आगम से मिलने वाला जो तत्व है, उस तत्व पे अपने उपयोग का समर्पण होगा ही होगा, तभी सम्मतम हवेई, तब सम्यक तो होता ही होता है। ये तीन चूकी जब आप ज्ञान का विषय रूप में लेते हैं तो वो चर्चा का विषय होते हैं कि इनसे सम्यक दर्शन कैसे हो जाए। लेकिन जब ये श्रद्धा के श्रद्धेय रूप में लेते हो आप, इनका एक्शन सिर्फ श्रद्धा पे आता है, इनका प्रभाव सिर्फ श्रद्धा पे आता है, इनके जानने के साथ ही श्रद्धा उमड़ती है, क्षोभसम नहीं उमड़ता है। क्षोभसम एक्सक्यूज मी नहीं कहता है, ना वो कुछ नया जानना चाहता है ना कुछ सुनाना चाहता है। मैंने कुछ सीखा, मैंने कुछ जाना, मैंने परिभाषा जानी आप्त की, ये बताने के लिए जिसका उत्साह ही नहीं होता तो मौन होके रह जाता है, अंतर में समा लेना चाहता है, ये आप्त है। ये डिफरेंस हम लोगों ने नहीं पहचान पाया। आचार्य ने बड़े विवेक से आप्त शब्द से शुरुआत की। वह परमात्मा भी कह सकते, वह भगवान भी कह सकते, समझ गए? लेकिन अकेले आप्त, वह देव भी कह सकते, लेकिन आप्त माने श्रद्धान, श्रद्धान और श्रद्धान, जिस पे और दूसरा विकल्प ही नहीं हो सकता। आप भगवान के दर्शन करने जाते हो, जितनी प्रक्रियाएं करते हो वो तर्क के विषय होती हैं कि श्रद्धा की अभिव्यक्ति होती है। हाथ जोड़ते हो तो श्रद्धा की, ढोक देते हो तो श्रद्धा की, 3 प्रदक्षिणा लगाते हो तो श्रद्धा की, अर्घ चढ़ाते हो तो श्रद्धा। उन सब में आप श्रद्धा की अभिव्यक्ति कर रहे हो, कहीं तर्क की अभिव्यक्ति नहीं कर।
है कि नहीं डिफरेंस? मानते हो कि नहीं? ऐसे ही जिनमें मात्र श्रद्धा समर्पित होती है उनका नाम आप्त होता है, और आप्त पर जब श्रद्धा पूरी समर्पित हो गई तो उनके वचनों को अपने आप हम उसी श्रद्धा भाव से लेंगे, वो हमें तब आगम बनेंगे, वरना वो वचन रह जाएंगे, आगम नहीं बनते। आए कहां से आगम? आगमन आए कहां से? कि आप्त से आए, समझ? किसी और से नहीं आए, आप्त से आए। तो बस हमें अब वचन की परीक्षा करने की जरूरत नहीं, समझ? सीधा इस वचन का तत्व क्या है, क्या आदेश है कि ये करना, तो कर देंगे। उसकी व्याकरण नहीं पूछते। पिता ने कह दिया जाओ उसको 1000 रुपए दे आओ, तो अब वो एक एक के देना 1000 नोट, के 1000 का एक नोट देना, के 500 के 2 देना, के 100 के 10 देना। क्यों? सचिन पूछा कभी? 1000 दे देना, दे देंगे। अब वो चाहे 1000 का होगा तो 1000 का दे देंगे, 500 के होंगे तो 2 500 के दे देंगे, 100 के होंगे तो 10 100 के दे देंगे, 50 के होंगे तो 20 50 के दे देंगे। 1000 रुपए देना माने 1000 रुपए दे देंगे। उसके बाद ये तर्कणा नहीं चलती। ऐसे ही आप्त के वचन आगम से जो तत्व मिला, उस तत्व के प्रति सिर्फ फॉलोइंग होती है, उसके प्रति लॉजिक नहीं चला करते। न्याय शास्त्र में लॉजिक, जिनके पास फुर्सत है वो लॉजिक चलाते हैं, जिन्हें नियम सार के मार्ग पे बढ़ना है वो लॉजिक नहीं चलाते हैं, वो तो सीधी श्रद्धा का समर्पण, फॉलोइंग करते हैं। समझ गए अंतर? देखो भाई, अब आप लोग जो भी समझो, मुझे तो जब तक किसी से, किसी शब्द से, किसी वाक्य से ज्ञानियों के जब तक पूरी तृप्ति नहीं होती, मैं नहीं बढ़ पाता। जब तक मुझे लगता है कि हाँ ये समझना चाहिए अभी, तब तक मैं उस पर चर्चा करता। ठीक है? अब किसको क्या लगता है मेरा का ये ढंग, वो आपकी अपनी समझ। पर मेरे अंदर जरा भी ये भाव नहीं है कि मैं कितने घंटे एक गाथा चलाता हूं, कितना बोलता हूं, ये सब कुछ भी नहीं है मेरे। मैं तो अपनी तृप्ति के लिए, जब तक जैसे कोई बछड़ा कब तक गाय के थन में मुंह मारता है, जब तक उसे दूध आता लगता है, तब तक मैं ज्ञानियों के वचनों में, इन गाथाओं में अपना उपयोग रमाता हूं, जब तक मुझे अंदर से ज्ञानामृत झरता हुआ लगता है, आचार्य के भाव झरते हुए लगते हैं, तब तक मैं लगा रहता हूं। ख्याल में? तो ये हमें समझना हो। वह गए अशेष दोष, संपूर्ण दोषों से रहे। अब यद्यपि अगली गाथा में 18 दोषों की चर्चा कर रहे हैं, लेते हैं अभी अगली गाथा, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि वास्तव में वो दोषों की चर्चा कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। अभी बिना गाथा पढ़े एक चीज बताता हूं अमित जी भाई साहब, उसमें राग भी एक दोष बताया। उसमें 18 दोषों में राग भी एक दोष बताया। पद्म परमलधारी देव जब उसकी टीका करते हैं तो उस व्याख्यान करते समय उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, सिर्फ परिचय दिया। क्या दिया? परिचय ये दिया कि देव पूजा, गुरु उपास्ति आदि रूप जो राग है, शुभ राग, और जो हिंसा आदि रूप अशुभ राग, इतना कहा और कुछ नहीं कहा। ये ग्रंथ मेरे पास आया था 12/7/2004 को। मेरे पास कोई भी बुक आती है उस पर डेट पड़ी होती है, जिस दिन हाथ लगी उस दिन सबसे पहले डेट पड़ती है। 2004 माने 18 साल पहले। और तब मैंने ये गाथा पढ़ी थी और उस गाथा में कुछ लिखा था। आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि दिखाई दे रहा हो इस जगह पे, इस जगह पे कुछ दिखाई दे रहा क्या? मैं और नजदीक कर रहा हूं, और नजदीक कर रहा हूं, कोशिश करिए। कुछ दिख रहा है अमित जी? दिख गया? क्या लिखा है? ये दोनों ही दोष हैं, गुण नहीं है।
मतलब भगवान की स्तुति कर। शब्द देखो आचार्य के, अभी वो गाथा बाद में पढ़ूंगा, पहले शब्द देखो। दान, शील, तप, उपवास, गुरुजन वैया वृत्ति आदि से उद्भव होने वाला जो प्रशस्त राग है, और स्त्री, राज, चौर, भक्त, विकथा, आलाप, वर्णन, कौतूहल, परिणाम, अप्रशस्त राग। ये तो कह के आचार्य तो प्रशस्त हो गए कि एक प्रशस्त राग है, एक अप्रशस्त राग है। उन्होंने आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप पहचानो कि ये दोनों ही दोष हैं। भाई साहब अर्थ समझ रहे हो कुछ? जितना जिनवाणी का व्याख्यान करने में पंडिताई लग रही है, ये श्रद्धान का रूप नहीं है। जो ज्ञान में गुण है, श्रद्धान में वो दोष है। ज्ञान में जो चीज गुण है, श्रद्धान में दोष। आप बिल्कुल विधि पूर्वक प्रक्षाल करो, कोई पक्ष छूट ना जाए, सही उच्चारण करते हुए करो। ये सब ज्ञान में गुण हैं, श्रद्धान में क्यों? क्योंकि वो दोनों ही राग, राग माने दोष, 18 दोषों में से एक दोष राग है। उसकी डेफिनेशन में आचार्य देव ने, पद्म प्रबलधारी देव ने ये कहा है। इसका मतलब ये 2004 का लिखा हुआ आपको बता रहा हूं भाई साहब अमित जी। क्या 2004 में जब ये ग्रंथ का स्वाध्याय मैंने थोड़ा अपना निजी तौर पे किया होगा, उस समय यहां लिखा हुआ है कि अगली गाथा भी साथ लेना, +7 गाथा, ये 6 है ना, +7 गाथा लिखा हुआ है। ये स्वाध्याय का एक फंडा होता है, मूलभूत आधार है कि पहले आप मुद्दे की चीजें निकालो। हाँ, हमें 4 लाइनें पढ़ना थी, 1 पेज पढ़ना था, आज पढ़ लिया, कल दूसरा पढ़ लेंगे। ये शब्दों का उच्चारण कर लेना, नजर के सामने से घुमा देना, ये कोई स्वाध्याय है क्या? ये हमारी पूंजी है। पूंजी संभाल के ली जाती है और संभाल के रखी जाती है। रकम संभाल के देते हो गिन के, और संभाल के लेते हो कि यूं ही दे देते हो और यूं ही ले लेते हो। क्यों करते हो क्या? बड़ा भारी अंतर है भाई साहब, बड़ा भारी अंतर। जब श्रद्धान का काम हो तब ज्ञान की बिल्कुल मत सुनना, दोष होता है। नाराज नहीं हो तो इसका एक बड़ा रोचक दृष्टांत दे दो, आपको एकदम अपील करेगा। एक आदमी बैंक लूटने गया। कहां गया? बैंक। क्यों गया? लूटने गया, और लूट के निकल नहीं पाया। इतने में पुलिस आ गई और पकड़ लिया उसे। अब उससे दूसरे से मैं पूछा, भाई तू क्यों पकड़ा गया? कि मैंने कितने नोट लूटे हैं ये मैं गिन रहा था। शब्द समझने की कोशिश करना भाई साहब। तो उसने कहा क्यों गिन रहा था? कि वहां लिखा था काउंटर छोड़ने के पहले अपने नोट गिन ले। ज्ञान प्रधान हो गए तुम। अरे तुझे लूटना था, ये ज्ञान करने की क्या जरूरत थी? समेटता और भागता। जब लूट लिए थे तो समेटता और भागता, गिनने की जरूरत क्या थी तुझे वहां? ये वहां गिनने की चीज नहीं है। समझ गए? जैसे लुटेरे को लूट का माल बैंक में गिनने की चीज नहीं है भैया, पुलिस आ जाएगी, पकड़े जाओगे। मानते हो कि नहीं? ऐसे ही भगवान के सामने उनके गुण गिनने की चीज नहीं। समेट लो, अपने श्रद्धान में पूरा समेट लो और श्रद्धा को पूरा समर्पित कर दो। क्या स्वरूप है आचार्य, कहना क्या चाहिए, और हम अटकते कहां हैं ये जरा सोचना।
अब समझिए, जब ये भूख प्यास वाली गाथा का अर्थ होगा तो अर्थ क्या होगा फिर। ये तो हमने जानबूझ के पहले आगे का ट्रेलर दिखा दिया, समझ गए। ये अर्थ ऐसे ही नहीं किया जाएगा कि आपने भूख का पढ़ लिया तो भूख किसे कहते हैं, प्यास का पढ़ लिया तो प्यास किसे कहते हैं। अरे आप दृष्टिकोण समझिए। भूख किसे कहते हैं भाई साहब? जब पेट में बेचैनी होने लगे उसे भूख कहते हैं, और जब कंठ तड़कने लगे तो उसे प्यास कहते हैं। कोई परिभाषा नहीं होती इनकी, समझ गए। ऐसे ही जब इन सब के माध्यम से इनसे जो रहित है, जिसने भूख देखी हो उसे रोटी की कीमत पता होती है। आजकल जिन्होंने भूख ही नहीं देखी, उनके बच्चों के पीछे माएं घूमती हैं और बच्चे मां को नचाते रहते हैं, खाना नहीं खाते। छोटे छोटे बच्चे मोबाइल देख रहे हैं, मेरा अभी कार्टून आ रहा, अभी ये आ रहा, अभी डिस्टर्ब मत कर। माएं घूम रही हैं, कहते हैं एक दिन भूखा रहने दो, इससे भूख का अर्थ पता चलने दो, उसके बाद ये हाथ जोड़ के रोटी खाएगा। जब तुमने भूख की वेदना को भयंकरतम रूप में वेदा हो, और जिन्हें कभी भूख की वेदना हो ही नहीं सकती, क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप में लीन है। चिदानंद का अमृत जिन्होंने पिया उन्हें भूख की वेदना नहीं होती। अरे भाई साहब, हमें तो इतनी तेज भूख लगती है, मेरे रहा ही नहीं जाता, एसिड बनने लगता है, चक्कर आने लगता। अरे भाई, ये जब तक तुम इस देह की चिंता करोगे तुझे भूख लगेगी। भूख मिटती किसकी है? भूख किससे नहीं लगती है? एक दाना खाए बिना भी जिनका पूरा जीवन निकल जाता है और आनंद में मग्न, एक रंच मात्र भी शिकायत नहीं। श्वेतांबरों को यही तो तकलीफ होती है, नादान अनपढ़ लोग, यही तकलीफ होती है। भगवान अब उनके 11 परिचय कहे गए, उनमें भूख नाम का परिचय है। अब कैसे रहेंगे बेचारे? भगवान तो कबलाहार रख देते, समझ गए। सारी कल्पनाएं कर ली, भगवान ऐसे खाएंगे, भगवान ऐसे पिएंगे, उनके लिए सब पंचामृत ले जाओ, फला ले जाओ, ढिमका ले जाओ। ये सारी कल्पनाएं किन्होंने की? कि जिन्हें भगवान वीतरागी नजर नहीं आए, जिन्हें भगवान 18 दोष से रहित नजर नहीं आए, ये जिन्होंने स्वरूप ही नहीं समझा वीतरागता का, जिन धर्म में वीतराप्त का स्वरूप क्या है नहीं समझा, वो कल्पनाएं करते हैं कि भगवान के लिए भोग चाहिए, भूख चाहिए, भोजन चाहिए, कबलाहार चाहिए। ये उन अज्ञानियों की कल्पना है। क्षमा करना, मैं अपने भाइयों को ऐसे कठोर शब्द नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके अज्ञान पर चोट डालने के लिए बोल रहा हूं, आपको चोट देने के लिए नहीं बोल रहा। कई बार होता है ना, दो चीजों की अलग अलग चोट होती है। एक व्यक्ति हाथ में नारियल लिए, खोपड़ी वाला, ये बैठा, अच्छा तुम जोर से पकड़े रहना, मैं इस पे हथौड़ा मारता हूं, क्योंकि वो कोई जगह नहीं थी जहां रख सकते। तो वो जोर लगा रहा, किसके लिए? नारियल की खोपड़ी तोड़ने के लिए कि भाई का हाथ तोड़ने के लिए? वो जो जोर पूरे जोर से लगा रहा हथौड़ी लेके, भाई के हाथ में लग जाए ये कल्पना करने में भी कांपता है, और उस पे मारने में जरा भी नहीं ठिठक। ये श्रद्धान का रूप क्या हो? जब तक भरोसा है कि टूटने लायक चीज ही टूटेगी, तब तक हाथ में जोर आता है। और जहां आशंका हो जाए कि नहीं हाथ में लग सकती है, भाई मैं तो बाहर से तोड़ लाऊंगा, दुकानदार से तोड़वा लाऊंगा, उसे 5 रुपए दे दूंगा, मैं नहीं तोड़। ऐसे ही जिनके भगवान के स्वरूप के बारे में तुम्हें ये भ्रम हुआ कैसे?
कि भगवान को भूख लगती होगी। वीतराग के सर्वज्ञ केवली परमात्मा अपने स्वरूप में लीन बन गए, और अभी भी तुम कितने अश्रद्धानी हो। तुमने आज तक आप तो नहीं जाना, क्योंकि तुम्हें अभी भी शंका है कि भगवान को भूख लगती है और वो भोजन करते हैं। भगवान को ठंड लगती है और वो कपड़े ओढ़ते हैं। भगवान को श्रृंगार का परिचय सताता है, असौंदर्य का परिचय सताता है, तो वो श्रृंगार करने की भावना। कितने बड़े अज्ञानी हो आप, आज तक आपने जैन कुल में जन्म लेके आप का स्वरूप नहीं जाना। तत्व सूत्र क्या दिखाते हो कि एकादश जिन्हें लिखा हो उसमें क्या दिखाते हो? अरे हमें आपको जो अज्ञानी जीव है उनको भूख का परिचय होना बात दूसरी है, और वीतरागी सर्वज्ञ केवली परमात्मा को, अनंत सुख के धनी, अनंत चतुष्टय के धनी को वह परिचय होना, क्या दोनों को एक ही चीज है? बहुत बड़ा अंतर है भाई साहब। इसलिए 18 दोषों की बात तो की है, लेकिन इन 18 दोषों का मतलब क्या लेना? भगवान को भूख नहीं लगती है नहीं लेना। जिस भूख नाम की चीज से आप परिचित हो, उसका विकल्प भगवान के पास पहुंचने पर नहीं आना, नहीं सताना। क्यों भाई साहब? सच बता तो मैं कोई अपनी सेखी नहीं बता रहा। दुबई में जब 10 लक्षण में था ना, तो वहां नियम है वो शुक्रवार जितने पढ़ेंगे उस दिन वहां पाठ वाठ रख लेते वो। अब नित्य नियम पूजन में ही 11 बज जाते, तो पाठ में 3 घंटा तो लगेंगे, कम से कम 2 बजते। अब वो लोग तो अपने बीच में बैठे, बीच में उठ भी जाते थे, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ है कुछ कराए। अब अपन तो सीधे भगवान की पूजा में खड़े तो खड़े, तो 2 बज गए। कभी ये विकल्प नहीं आया कि भूख क्या होती है। 2 बजे बाद जब विधान पूरा हुआ, निकले, तब पता चलता था कि हाँ भाई भूख भी लगती है। जब उनकी सन्निधि से दूर हुए तब तुम्हें भूख नाम की चीज का परिचय पता चला। निर्दोष परमात्मा के सामने खड़े हो तो तुम्हें तक भूख का विकल्प नहीं आना, भूख का परिचय नहीं जगना। उसका मतलब कि अब भगवान भूख नाम के दोष से रहित हैं, ये जान। क्योंकि तुमने श्रद्धा का समर्पण किया, और श्रद्धा का समर्पण जिसमें किया तो व्यक्ति उससे तन्मय हो जाता, उसकी परिणति तन्मय हो जाती है, उसे विकल्प नहीं आता। हम लोगों की एक बड़ी विडंबना है, जो नित्य नियम देव दर्शन के बाद ही कुछ खाते पीते हैं। यदि ये 7 बजे दर्शन करके आ जाए तो 7 बजे खाने को चाहिए, और 2 बज जाए तो 2 बजे चाहिए। जब तक उनके सन्निधान में है तब तक भूख प्यास का पता नहीं होता है। ये श्रद्धा की गति है। और भूख किसे कहते हैं, प्यास किसे कहते हैं, इनकी परिभाषा है रटना और जानना। भूख कैसी होती है और प्यास कैसी होती है। प्यास होने गले में परेशानी होती है, पेट में नहीं होती है। भूख में पेट में परेशानी होती है, गले में नहीं होती। ये सारी डेफिनेशंस जानना, ये ज्ञान की गति। ध्यान रखना, आप्त श्रद्धा के विषय हैं, ज्ञान के विषय। उनको वो आपके उपयोग में आते ही आपकी श्रद्धा तन्मय हो जाए, तब आप सम्यक दर्शन के पात्र हैं। और यदि ज्ञान आपका फुरफुराता हुआ खड़ा रहे, मैं अभी निर्णय करता हूं, भगवान के भूख लगती है कि नहीं लगती है, 11 परिचय होते हैं कि नहीं होते हैं। भाई माफ करना, ये तू अपनी पंडिताई अपने घर पे ले जाके दिखा। ये चर्चा करने का विषय नहीं है। तू भूख का विकल्प छूट जाए, तेरा विकल्प छूट, भूख का विकल्प नहीं, भूख का विकल्प, विकल्प माने ज्ञान, ज्ञान का विकल्प भी छूट जाए, ज्ञान में भूख नाम के शब्द का एहसास छूट जाए। जब तक वीतराग परमात्मा के सामने खड़े हैं, उनका गुणानुवाद कर रहे हैं, उनका दर्शन भी कर रहे हैं, उनका विचार भी कर रहे हैं, तब तक ये सारे विकल्प छूट जाए। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है?
तब जानना कि अब वो आपके लिए आप्त थे जिनको भूख नहीं होती। भूख आपके लिए दोष है, आप्त के लिए दोष नहीं है। आप्त का स्वरूप विचार जो कर रहे हैं, आप्त के प्रति श्रद्धान जो कर रहे हैं, उनको भूख का विकल्प आना ये दोष है। ख्याल में देखिए अब उस गाथा को पढ़ते। छुत्तर्ण वीरु रोसो रागो मोह चिंता जरूर जामिच्चू सेदम खेदम मदोरई बिम्मियणिद्दा जणो वेगो। ये जितनी भी गाथा छंद होते हैं उनसे बड़ा निराला है, किसी छंद के लक्षण में शायद ही मिले। क्यों? वो 12, 18, 12, 15 की लय में है ही नहीं, समझ रहे? क्योंकि उस हिसाब से पढ़ाई नहीं जा रहा, इसमें एक्स्ट्रा मात्रा है। छुह भूख, तर्ण प्यास, भीरु भय, रोषो रोष, रागो राग, मोहो मोह, चिंता चिंता, जरा बुढ़ापा, रुजा बीमारी, मिच्चू मृत्यु, सेदम पसीना, खेदम खेद होना, मदो मद होना, रई किसी में उपयोग रमना, बिम्मीय विस्मय आश्चर्य होना, निद्रा निद्रा होना, और जड़ोवेगो और जो उद्वेग होना, हाँ मैं अभी हल करता हूं, अभी लाता हूं। समझ गए? ये सारी चीजें, ये 18 के 18, यदि आप किसी की श्रद्धा करते हैं तो इनका विकल्प भी आपको नहीं होना चाहिए। अर्थ यहां पूरा होता, वहां पूरा नहीं होता है कि ये 18 दोष कहलाते हैं, ये इसका अर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि प्रकरण श्रद्धान का है, प्रकरण ज्ञान का नहीं। यदि ये नॉलेज की बात होती तो हम भी बाकायदा बात करते साहब, इसे भूख कहते, इसे प्यास कहते, इसे भय कहते, इसे रोष कहते, इसे राग कहते, इसे मोह कहते। समझ गए? अरे ये सांसारिक प्रक्रियाएं हैं, इन सब के आप सर्वज्ञ हो, सब जानते हो, दिन रात जानते हो, लेकिन इनको जानता हूं, मुझे पता है, ऐसा विकल्प नहीं जग में। भाई साहब मैं क्या कहूं आपको, 2-4 बार आपको बताया हुआ है ये प्रकरण जो बता रहा हूं। अब बचपन में घर में काम वाम तो देखो सबके यहाँ चलते हैं, तो अपन बनिया ठहरे, किराए का सामान लाओ औजार, तो कब तक किराया दोगी? ठीक है ना? तो बनिया तो अपना एक बार खरीद लाया थोक मार्केट से, सब्बल ले आया, कुदाली ले आया, फावड़ा ले आया, जो कुछ भी चाहिए ले आया। अब लेबर की गुलामी नहीं, जो भी मिला आज चल भाई काम कर, ये रहा हो जा, तो कराते पिताजी खूब कराते। लेकिन एक दिन मेरी पिताजी की लड़ाई हुई। किस बात पे? पिताजी आप मंदिर में स्वाध्याय में इतना अच्छा बोलते हो, घर में पढ़ाते हो, मंदिर में पढ़ाते हो, 3-3 बार 2-2 घंटे पूजन करते हो, प्रक्षाल पूजन करते हो, और आप साफ झूठ बोल जाते हो। कोई मांगने आया, बाबा सेठ जी कुदाली है, जरा थोड़ा सा काम था, घंटे भर में दे देंगे। भैया वो हम किसी की मांग के लाए थे, हम तो दे आए थे। साफ झूठ। मुझे समझ में नहीं आता, मैं ऐसे ही बचपने में बोल गया। फिर बाद में पिताजी घर पे 6 डाला चढ़ाते थे। जब 6 डाला में ये आया, 80 धनु हलु हिंसोपकरण नहीं दे यस लाद है, तब समझ में आया कि जो जिन धर्म के अनुयायी हैं वो हिंसा के उपकरण भले ही घर में हो, ग्रस्त अवस्था में काम आते हैं, लेकिन दूसरे को दोगे तो आपको और वो हिंसा ही करेगा, उसका पाप भी कमाओगे। उसकी तुलना में, हिंसा के तुलना में ये जो झूठ बोल रहे हैं ना, ये झूठ नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अहिंसा का पोषण करे वो वचन कभी झूठ नहीं हो सकता, और जिसके वचन के बाद हिंसा हो वो वचन कभी सत्य नहीं हो सकता। अब अंतर ख्याल में पड़ रहा है सचिन? कैसे अंतर आता है?
श्रद्धा का विषय जो होता है उसमें बाहरी डेफिनेशन नहीं लगती। पिताजी मंदिर में गद्दी पे ऐसे ऐसे प्रवचन करते हो आप, सदा सत्य बोलना चाहिए, रंच मात्र भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, और घर पे आते ही, घर में घुसते ही मंदिर के धोई दुपट्टा पहने पहने झूठ बोलते। बेटा वो श्रद्धान का वचन था, वो ज्ञान का वचन नहीं था। जिन धर्मानुयायी अहिंसा का श्रद्धानी होता है वह हिंसा का विकल्प भी नहीं कर सकता। इसलिए जिस रास्ते पे चलने में हिंसा होती हो उस रास्ते को वो पहचानता ही नहीं, पता ही नहीं होता है उसको। नाराज नहीं हो तो एक बात पूछ लो अमित जी भाई साहब, आप जिस एरिया में रहते हो वहां सब तरह की दुकानें हैं कि नहीं? किसी ठेके का एड्रेस बताओगे? नाराज नहीं हो रहा है इसलिए पहले कह दिया। अरे मैं ही बचा तुम्हें, चलो और पूछ किसी से, हमें नहीं पता। चाहे 1 मिनट पहले वही नाक पर रूमाल रख के निकले थे, सब पता है, लेकिन हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि ये उत्तर श्रद्धान का है, ये उत्तर ज्ञान का। ऐसे ही 18 दोषों का परिचय श्रद्धान से देना है आपको, ज्ञान से नहीं देना। वो चर्चा चलेगी, आज समय हो गया, अगले रविवार को इस गाथा की चर्चा चलेगी। तब तक आप लोग अध्ययन कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, विचार कीजिए।